हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रोटिन एम टैबलेट के बारे में। ड्रोटिन एम टैबलेट के बारे में हम रिव्यू करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये किस लिए यूज़ होती है, इसके क्या वर्क्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन को यूज़ करना चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। ड्रोटिन एम टैबलेट बेसिकली दो कंपोजिशन से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें पहला है ड्रोटावेरिन जो कि 80 mg यूज़ हुआ है और दूसरा है मेफिनेमिक एसिड जो कि 250 mg यूज़ हुआ है। ओके, तो ड्रोटावेरिन 80 mg में यूज़ हुआ है और मेफिनेमिक एसिड 250 mg में यूज़ हुआ है। एंड इसका जो यूज़ है वो देखेंगे तो बेसिकली इसका ड्रोटिन एम टैबलेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। ओके, यानी एब्डोमिनल में पेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी पेट में स्टमक में पेन की समस्याओं के लिए ये टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं ड्रोटिन एम टैबलेट काम कैसे करती है। तो ड्रोटिन एम टैबलेट में आपका दो मेडिसिन है। पहला है ड्रोट्रावेरिन, ठीक है, तो ड्रोट्रावेरिन के बारे में हम देख लेते हैं। तो ड्रोट्रावेरिन इज एन एंटीस्पैस्मोडिक मेडिसिन विच रिलीव्स कंट्रैक्शन एसोसिएटेड विथ स्मूथ मसल इन द एब्डोमेन। ओके, यानी जब स्टमक में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, तो ड्रोट्रावेरिन एक एंटीस्पैस्मोडिक दवा है, ठीक है, तो उसको वो जो स्टमक में आपका मसल कंट्रैक्शन होता है, इंटेस्टाइन में जो कंट्रैक्शन हो जाता है उसको वो रिलैक्स करता है, ठीक है, और जो फूड का मूवमेंट है उसको वो इम्प्रूव करता है, ठीक है, यानी इन शॉर्ट कहें तो स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है उसको ये सही करेगा, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करेगा, ठीक है, और फूड का जो मूवमेंट होगा उसको ठीक इम्प्रूव करेगा एंड इसकी वजह से आपका स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इसका जो दूसरा काम है कि इट ऑल्सो ब्लॉक्स केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंसेशन, ठीक है, यानी जो भी केमिकल मैसेंजर जो कि हम पेन कॉज करता है, ठीक है, वो उसको वो ब्लॉक करेगा, जो कि ब्रेन में जाके पेन कॉज करता है तो उसको ब्लॉक कर देगा, इससे हमें पेन नहीं होगा, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, वो वहाँ एब्डोमेन में पेन नहीं होगा, जो क्रैम्प्स हैं ये सारी समस्या नहीं हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पेन का जो केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्रेन में जाता है उसको ये ब्लॉक करता है। एंड इसके बाद आता है मेफिनेमिक एसिड। सो मेफिनेमिक एसिड इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी एक एनेसेड्स है, ठीक है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट कॉज एब्डोमिनल पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ओके, तो अच्छा, इसका भी वही यूज़ है, ठीक है, मेफिनेमिक एसिड का। मेफिनेमिक एसिड का एक नेसेट्स है, तो जो पेन कॉज करने की जितनी भी केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्रेन में जाती है, मैंने उसमें ड्रोट्रावेरिन में बता दिया, लेकिन ये मेफिनेमिक एसिड में है, ठीक है। ये मेफिनेमिक एसिड का जो यूज़ है, जो पेन कॉज करती हैं जितने भी केमिकल मैसेंजर जो कि हमारे ब्रेन में जाके पेन कॉज करते हैं, ये सारी चीज़ों को रोक देता है क्योंकि एक एनेसेट है, ठीक है, एंड हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो आपको इसका बेनिफिट और ये इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, कैसे ये काम करती है दवा, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। एंड इसके बाद देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली इसको यूज़ आप एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन पे करेंगे, ठीक है। किसी आप इसको यूज़ एक टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि पेन सबके कंडीशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक टाइम यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं एंड इवन 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने पेन के ऊपर आपकी बीमारी कैसी है इस पे डॉक्टर आपको सलाह देंगे। एंड इसका जो एक कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो बेसिकली ये एब्डोमिनल पेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो अगर किसी को स्टमक में पेन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर किसी के किडनी स्टोन है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर स्टोन की समस्या है, पथरी की समस्या है, तो जो पेन होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को बैक पेन, लोअर बैक पेन हो रहा हो, ठीक है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लाइक पीरियड्स, प्रेगनेंसी टाइम पे आप डॉक्टर रिकमेंडेशन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगी ये मेडिसिन। एंड इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसका कोई खास नहीं है, लेकिन आपको नोज़िया, वोमिटिंग या ज़्यादा मुंह सूखना, ठीक है, आपको बार बार प्यास लगना, ठीक है, ये सारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से अच्छे से एडवाइस ले लें, ठीक। और इससे पहले भी अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही होगी तो आप ज़रूर उनको बताएं, ठीक है। तो ये था यूज़ ट्रोटिन एम टैबलेट का। हमने इसका यूजेस भी देख लिया, इसके बेनिफिट्स भी देख लिए, इसके बारे में कुछ इसका ये कैसे काम करती है ये भी देख लिया, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी देख लिया। मिलते हैं